हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये कोर्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एएन कॉलेज में करवाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पेपर 20 अप्रैल 2023 का है, जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पेपर 1 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल। 5 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है वो करना कंपलसरी है। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप से 2 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। टोटल 5 क्वेश्चन करना है। टोटल कितना क्वेश्चन करना है? 5 क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द एनर्जी गैप इन ए सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एनर्जी गैप जो है डिक्रीज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी गैप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ऑप्शन 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट। ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल में कह रहा है फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है रूम टेम्परेचर पे कितना होता है? तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द बैरियर पोटेंशियल फॉर ए सिलिकॉन डायोड इज अप्रोक्सीमेटली। सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है ये बताना है। सिलिकॉन डायोड का, तो सिलिकॉन का कितना होता है जी बैरियर पोटेंशियल? 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम का अगर पूछता है तो 0.3 वोल्ट। तो सिलिकॉन का पूछा है तो 0.7 वोल्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज एज। सेमीकंडक्टर डायोड का रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में कह रहा है जीना डायोड इज नॉर्मली। तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जीना डायोड को रिवर्स बैस के तौर पे यूज किया जाता है। ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा, रिवर्स बैस। क्वेश्चन नंबर 6 है इन कॉमन इमीटर मोड। कॉमन इमीटर मतलब सी, कॉमन इमीटर मोड में पूछ रहा है द करेंट गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो कॉमन इमीटर गेन में करेंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कलेक्टर करेंट बट्टे बेस करेंट का रेशियो होता है ना, IC बट्टे IB हो जाएगा। ऑप्शन 6 का बी हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। यूनिपोलर डिवाइस होता है, मींस फेट में जो करंट का कंडक्शन होता है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसी एक के द्वारा होता है, इसीलिए यूनिपोलर भी डिवाइस है। और फेट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी है। तो सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ट्रांस कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ। देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ट्रांस कंडक्टेंस को हम लोग जी ऑफ एम से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है डेल ID बट्टे डेल VGS, मतलब आउटपुट करेंट बट्टे इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करेंट बट्टे इनपुट वोल्टेज। ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। ट्रांसकंडक्टेंस क्या हो गया? रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज मींस ड्रेन करंट बटे चेंज इन ड्रेन करंट बटे चेंज इन ड्रेन गेट सोर्स वोल्टेज। तो आउटपुट करंट बटे इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कह रहा है फॉर लीनियर एम्पलीफिकेशन बीजेटी मस्ट बी ऑपरेटेड इन। लीनियर ऑपरेशन के लिए बीजेटी जो है किस में काम करता है? एम्पलीफिकेशन के लिए। तो बीजेटी को स्विच के तौर पे हम लोग काम करते हैं कट ऑफ और सैचुरेशन में, और बीजेटी का यूज एम्पलीफायर के तौर पे यूज किया जाता है एक्टिव रीजन में। तो 9 का ए हो जाएगा, एक्टिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड एज। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का बात कर रहे हैं, तो यूजेटी का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में नॉर्मली यूज किया जाता है। 10 का सी हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है। ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन करना है और ग्रुप ए का 2 क्वेश्चन करना है और ग्रुप बी में से भी 2 क्वेश्चन करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन करना है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन है, 15 × 5 = 75 नंबर का।
ग्रुप ए का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को डिस्टिंग्विश करना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है ऑब्टेन स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके सीरीज आरएलसी सर्किट का स्टेडी स्टेट रिस्पांस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है प्रूव दैट फॉर मैक्सिमम पावर द लोड इंपीडेंस विल बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इंपीडेंस। ठीक है, कह रहा है प्रूव करना है लोड इंपीडेंस जो है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इंपीडेंस होता है। ये आपको प्रूव करना है मैक्सिमम पावर थ्योरम में। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट एंड प्रूव थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम को स्टेट करना है और उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है। ग्रुप बी का देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि ये भी 15 नंबर का है। पूछा है ग्रुप बी में डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को लिखना है। मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब एज एन एम्पलीफायर। और ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब को कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं उसका एप्लीकेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एन एन चैनल जेफेट। एन चैनल जेफेट जो है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर और ऑपरेशन बताना है। डिस्कस द ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन सोर्स मोड। ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन सोर्स मोड में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय जीनर एंड एवलांचेस ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जीनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, जीनर डायोड का कंस्ट्रक्शन लिखना है और उसका एप्लीकेशन बताना है जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में कैसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हाउ द एनर्जी बैंड आर फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म होता है ये बताना है। डिफरेंशिएट अमॉन्ग इंसुलेटर सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन करंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और जेफेट। ये दोनों का स्ट्रक्चर ऑपरेशन और एप्लीकेशन को जो है कंपैरिजन करना है। तो बीजेटी क्या है, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और जेफेट क्या होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। करंट कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कंट्रोल होता है इनपुट करंट से। और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस जेफेट में क्या होता है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कंट्रोल होता है इनपुट वोल्टेज से। तो बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और जेफेट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो ये देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन। ग्रुप बी में देखिए कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन करना है। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। 6, 7, 8, 9, 10 5 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। उसी तरह देख सकते हैं ग्रुप ए में भी। ग्रुप ए में देखिए कितना क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, मतलब 4 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन को करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। तो ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पेपर 1 का। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ये कोर्स एएन कॉलेज पटना में करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।